हेलो भाई, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल अंकित डीटी। ये हमारी टेली प्राइम विद जीएसटी बेसिक टू एडवांस कोर्स सीरीज है, जिसमें आपको टेली का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और आपको साथ ही पार्ट बाय पार्ट वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल में एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार के टॉपिक को छोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं की जाएगी और अगर आप पार्ट बाय पार्ट वीडियो सीरीज देखते हैं तो दोस्तों आप एक एडवांस अकाउंटिंग टेली में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियोज में रेगुलर बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब भाई अपन पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ टेली में और यहाँ से आज अपन एंट्री करेंगे परचेज विद जीएसटी की, यानी कि अपन परचेज करेंगे और विद जीएसटी के साथ, और उसके अपन टेली में एंट्री कैसे करते हैं वो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे। साथ ही प्रीवियस वीडियो में अपन ने परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री की थी, अगर वो आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। ये हमारी टेली की बेसिक टू एडवांस सीरीज है, जिसके प्रीवियस पार्ट्स में दोस्तों आपको बताया गया था कि परचेज कितने टाइप की होती हैं। तो वो वीडियो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि परचेज की एंट्री जब आप करते हैं या फिर सेल की एंट्री जब आप करते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए परचेज सेल कितने प्रकार की होती है टेली में। नॉर्मली दोस्तों अपन को 4 प्रकार के काम में आती है, तो वो आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आज दोस्तों अपन एंट्री करेंगे परचेज विद जीएसटी की, यानी कि जीएसटी परचेज की अपन एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए भाई सबसे पहले अपन ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर में जाते हैं, जिसकी शॉर्ट कमांड है वी, या फिर आप यहाँ से स्क्रॉल करके इंटर कर सकते हैं। जैसे इंटर करते हैं यहाँ से अपने पास पेमेंट का वाउचर ओपन हो गया है, तो यहाँ से अपन को परचेज का वाउचर ओपन करना है या फिर इसकी F9 की शॉर्ट की है, इसको प्रेस करते हैं। ये अपने सामने परचेज का वाउचर ओपन हो चुका है। यहाँ परचेज वाउचर नंबर 2 आ गया है, क्योंकि प्रीवियस में अपन एक परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री कर चुके हैं, वो भी अपनी इसी वाउचर में होती है। साथ ही भाई एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत से लोग जिनको परचेज की एंट्री आसानी से करनी आती है, लेकिन वो इनवॉइस को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि हर कंपनी के इनवॉइस अलग अलग होते हैं और कुछ कंपनी के इनवॉइस सिंपल होते हैं जिसमें नॉर्मल डिटेल होती है, और कुछ कंपनीज के इनवॉइस में सारी डिटेल्स होती है, यानी कि उसमें विस्तारित सब जानकारी दी रहती है। तो यहाँ आपको उससे कुछ कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ चाहिए होती है वो आपको देखनी है, उसके बाद आपकी एंट्री एकदम सही हो जाएगी। उससे अदर जो भी आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है वो अपन और जगह है काम में लेते हैं। तो अपन वीडियोज में साथ साथ सीखते चलेंगे कहाँ कहाँ अपन किस किस चीज़ को काम में लेते हैं। तो अपन यहाँ पर अपना देख लेते हैं इनवॉइस परचेज जीएसटी का। ये है अपना जीएसटी परचेज का इनवॉइस। यहाँ पर अपन को दिया गया है परचेज जीएसटी। उसके बाद अपन को डेट दे रखी है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर नेम और टाइप ऑफ लेजर। ये अपन ने परचेज 18% का एक लेजर क्रिएट किया था, जिसमें अपन जीएसटी के साथ परचेज करेंगे, उस पर 18% टैक्स रेट लगेगी। ये अलग अलग हो सकती है दोस्तों, और वो अलग अलग आप क्रिएट भी कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी भी अपन को दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये जीएसटी परचेज है। और साथ ही जीएसटी परचेज अपनी 2 प्रकार की हो सकती है, एक इंटर स्टेट परचेज और एक इंटर स्टेट परचेज। यानी कि ये अपनी परचेज जीएसटी जो है ये अपनी सेल्फ स्टेट है, यानी कि अपने ही स्टेट से माल को परचेज किया गया है, तो वहाँ पर 2 तरीके की जीएसटी लगती है, एक तो एसजीएसटी, एक सीजीएसटी। वहीं अगर मान लीजिए अपनी कंपनी राजस्थान की क्रिएट अपन ने की थी, वहीं अगर मान लीजिए अपन हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली कहाँ से भी अपन माल परचेज करते हैं तो उस टाइम अपना आईजीएसटी लगेगा। तो यहाँ से अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा है। तो सबसे पहले अपन एंट्री करने के लिए अपन डेट डालते हैं, तो यहाँ से डेट देख लेते हैं 2/4/2021। तो अपन टेली में चलते हैं और यहाँ से F2 की प्रेस करते हैं और यहाँ पर डेट डाल देते हैं 2/4 इंटर। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर अपना है यहाँ से 2 और सप्लायर नेम है लक्ष्मी बुक भंडार। तो यहाँ से अपन सप्लायर इनवॉइस नंबर में 02 टाइप करते हैं, डेट ऑटोमेटिक, और यहाँ से पार्टीज नेम में अपना आता है लक्ष्मी बुक भंडार सप्लायर। सप्लायर दोस्तों अपन ने ये एक जानकारी के लिए लिख रखा है। अगर आप प्रैक्टिकली अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो आपको सब पता रहता है कौन अपना सप्लायर है, कौन अपना कस्टमर है, तो उस स्थिति में आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से अपन लक्ष्मी बुक भंडार इसको इंटर करके सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको मिलते हैं रिसिप्ट नोट नंबर, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, कैरियर नेम, बिल ऑफ लीडिंग, मोटर व्हीकल नंबर, ये सब आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों आप परचेज की एंट्री में अगर डालना चाहो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से इसको डायरेक्ट कंट्रोल ए ही कर देते हैं। ये दोस्तों जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर अपन इनको डालेंगे, सेल की एंट्री में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ से कंट्रोल ए कर देते हैं। यहाँ अपन को पार्टीज डिटेल मिल जाते हैं, इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करवा देते हैं। उसके बाद अपने पास आता है परचेज लेजर। तो परचेज लेजर दोस्तों अपने सामने यहाँ पर है टाइप ऑफ लेजर परचेज 18%। तो यहाँ पर अपने सामने परचेज 18% का ऑलरेडी लेजर बना है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपने सामने आ गया नेम ऑफ आइटम।
तो सबसे पहले यहाँ अपने सामने नेम ऑफ आइटम में है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री। ये अपनी बुक्स हैं और क्योंकि अपना एक बिजनेस बुक से रिलेटेड है तो यहाँ से अपन सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं अकाउंट्स की बुक। उसका सिलेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ से स्पेस बार प्रेस करते हैं और यहाँ से अकाउंट्स की बुक को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपन क्वांटिटी डालते हैं, रेट डालते हैं। क्वांटिटी दोस्तों अपनी है 50, रेट है 350 का। तो जैसे अपन 50 क्वांटिटी डालते हैं, रेट अपन डाल देते हैं 350 रुपये और इंटर करके दोस्तों यहाँ पर अपनी यूनिट BDL आ गई, यानी कि बंडल। अपन ने बंडल में यूनिट को क्रिएट किया था और टोटल ऑटोमेटिक अपने आप आ गया। यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं, दूसरी बुक का अपना नाम देते हैं। दूसरी बुक थी अपनी इकोनॉमिक्स की बुक्स की दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी है 75, रेट है इसका 220। तो यहाँ पर अपन डाल देते हैं 75 और रेट में डाल देते हैं 220। ये अपना ऑटोमेटिक वापस आ गया है। उसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट अपना आता है बायोलॉजी 125 और रेट है इसकी 190। तो यहाँ पर अपन इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर बायोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं 125 और 190 इसकी रेट है। ये अपन डाल चुके। उसके बाद लास्ट अपनी आती है केमिस्ट्री को सिलेक्ट कराते हैं और इसकी भी क्वांटिटी और रेट देख लगते हैं। क्वांटिटी है इसकी 90 और रेट है इसका 170। तो इसकी क्वांटिटी यहाँ से डाल देते हैं 90 और रेट 170। इसका भी टोटल ऑटोमेटिक आ गया है। तो यहाँ पर अपना टोटल आया है 73,050 और इसमें भी अपना 73,050 यहाँ पर टोटल दिया गया है। अब दोस्तों जो भी अपन टैक्स कैलकुलेट करते हैं या फिर फिगर राउंड ऑफ करते हैं, जो भी अपन करते हैं उसको टोटल के जस्ट नीचे से अपन करते हैं। अब यहाँ से अपन CGST SGST लगाएंगे और उसके बाद ही दोस्तों दूसरा ऑप्शन यहाँ से अगर आप लगाएंगे भी तो आपको यहाँ ऑप्शन ही नहीं मिलेगा CGST SGST राउंड ऑफ इन सब का। दूसरी बात भाई आपको बताया गया था जब अपन परचेज करते हैं वहाँ अपन इनपुट GST चार्ज करते हैं, वहीं अगर अपन सेल करते हैं तो अपन आउटपुट GST चार्ज करते हैं। उसके दोस्तों अलग अलग लेजर आप बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ओनली एक लेजर बनाए हैं जो हमारे सब काम में आ जाएंगे। अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट से आप अलग भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर लगा देते हैं SGST यानी कि स्टेट टैक्स। यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है 6,574 रुपये। उसके बाद वापस इंटर करते हैं और दूसरी लगा देते हैं CGST, क्योंकि ये अपने इंट्रा स्टेट परचेज है, इसमें SGST और CGST दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। अगर दोस्तों आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो आपने आइटम क्रिएशन में कहीं ना कहीं दिक्कत की है। और वो दिक्कत क्या हो सकती है, जैसे दोस्तों अपन यहाँ बायोलॉजी को ओपन कर लेते हैं और इस पर जो ही Ctrl+ इंटर करते हैं यहाँ अपन अल्ट्रेशन की स्क्रीन में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ आपको सिंपली ये देखना है जहाँ GST डिटेल दिया गया है यहाँ से अपन को Y करते हुए इंटर करना है और यहाँ अपना टैक्सेबिलिटी के अंदर यहाँ टैक्सेबल होना चाहिए और साथ ही यहाँ पर GST रेट अपनी मेंशन होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके यहाँ कहाँ दिक्कत हो गई है और बार बार करने पर भी नहीं आ रहा है तो आप हमारे स्टॉक आइटम क्रिएशन को देख सकते हैं। वहाँ से अपन ने स्टॉक आइटम्स को क्रिएट किया था जो आपको प्रीवियस में वीडियो मिल जाएगा। और आप अगर यहीं से कर सकते हैं तो यहाँ आप एक आइटम को चेक कर सकते हैं Ctrl+ इंटर करके। तो अपन यहाँ से ये अपना कैलकुलेट हो गया है। टोटल अपना यहाँ से आ गया है 86,199 रुपये। और यहाँ से अपन इसमें देख लेते हैं अपने इनवॉइस में यहाँ भी 86,199 रुपये अपना है। और ये अपना CGST और SGST दिया गया है 6,574 और ये अपन को यहाँ पर मिल गया 6,574। नीचे अपना टोटल आ गया है 86,199। तो दोस्तों यहाँ से आपकी ये एंट्री कंफर्म हो गई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कहीं दिक्कत आती है आप यहीं की यहीं इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर नहीं हो पाता है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वह अपना टेलीप्राइम अंकित DT के नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको सब प्रकार के वीडियो की अपडेट भी मिल जाएगी और साथ ही वहां पर आप अपनी क्वेरीज का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो यहां से इस एंट्री को Ctrl+A करते हैं। ये अपनी एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। अब बात आती है इस एंट्री को अपन चेक कैसे कर सकते हैं। इस एंट्री को चेक करने के दोस्तों बहुत से तरीके, किसी भी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ अपन एस्केप की प्रेस करते हुए बाहर चले जाते हैं। यहाँ अपन पहुँच आए हैं गेटवे ऑफ टैली में। तो सबसे पहले अपना इसको चेक करने का तरीका है, यहाँ से अपन जाएंगे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में। जैसे अपन डी प्रेस करते हैं यहाँ अपन पहुँच जाते हैं। उसके बाद अपन ने परचेज वाउचर में एंट्री करी है तो अपन यहाँ पर जाएंगे अकाउंट्स बुक में, जिसकी शॉर्ट कमांड है A, या फिर यहाँ से एंटर कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर अपन को ऑप्शन मिलेगा परचेज रजिस्टर, जिसकी शॉर्ट कमांड है P। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ से अपन को मंथ वाइज सारी एंट्रीज मिल जाएंगी। ये अपन ने 2 अप्रैल को एंट्री की थी, तो ये अपनी अप्रैल में एंट्री मिलने वाली है। जैसे ही यहाँ से एंटर करते हैं, ये लक्ष्मी बुक भंडार की दूसरी एंट्री, यहाँ पर अपन को वाउचर नंबर मिल जाता है। दूसरी एंट्री 86,199 की एंट्री अपनी जो है, इसको जैसे एंटर करते हैं ये अपनी एंट्री सेम की सेम वापस ओपन हो जाती है। उसी के साथ दोस्तों इसका दूसरा तरीका है, इसको यहाँ से लेज़र से अपन चेक कर सकते हैं। लेज़र से चेक करने के लिए यहाँ से अपन जाएंगे लेज़र में। लेज़र में जाने के बाद यहाँ से अपन ने परचेज 18% में एंट्री की थी, इस पर जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, उसी के साथ दोस्तों एक ऑप्शन अपना और मिलता है। यहाँ अपन ने लक्ष्मी बुक भंडार की एंट्री की थी, इसमें जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, ये अपनी एंट्री है। और उसी के साथ दोस्तों इस एंट्री को और भी कई तरीके से अपन ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ अपन आ गए गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद इसकी स्टॉक समरी देख लेते हैं। जैसे ही अपन स्टॉक समरी में जाते हैं, यहाँ अपने सामने 3 अपन ने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए थे, वो अपने सामने आ गए हैं, कॉमर्स, नोटबुक्स और साइंस। अब अपन ने दोनों में एंट्री की थी। यहाँ पर अपना सारा स्टॉक मेंटेन रहता है। जब भी अपन कुछ सेल कर देते हैं या फिर परचेज करते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक एडलेस होता रहता है। अपन यहाँ कॉमर्स में जाते हैं, यहाँ अपन को क्वांटिटी मिल जाती है। 50 बंडल अपने पास अकाउंट्स बुक के हैं और 75 बंडल इकोनॉमिक्स की बुक्स के हैं। ये अपना रेट है, ये वैल्यू। और उसी के साथ यहाँ से अपन साइंस की देख लेते हैं। सेम दोस्तों, यहाँ पर 125 बंडल अपने बायोलॉजी बुक्स के हैं, केमिस्ट्री बुक्स के हैं 90 बंडल। वहीं अपन को रेट और वैल्यू दोनों मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ अगर अपन डिटेल में देखना चाहते हैं तो Alt+F1 की प्रेस करेंगे, ये अपन को यहाँ इसी स्क्रीन पर डिटेल में दिख जाते हैं। यहाँ से भी अब अपन इस एंट्री को ओपन कर सकते हैं। जैसे अकाउंट्स बुक पर जाते हैं, यहाँ पर अपनी अप्रैल में एंट्री हुई है, इसको वापस इंटर करते हैं। लक्ष्मी बुक भंडार से अपनी एंट्री की गई है, इसको वापस इंटर करते हैं, ये अपनी एंट्री वापस आ जाती है। तो दोस्तों आपको बताया गया था जैसे कि बहुत तरीके हैं, इसको आप जो भी अपनी एंट्री में जहां नाम दिखता है, जैसे दोस्तों यहाँ पर अपने लक्ष्मी बुक भंडार, इससे आप इसको निकाल सकते हैं। परचेज 18%, इससे आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपन स्टॉक आइटम में जाकर इस एंट्री को देख सकते हैं। साथ ही अपन यहाँ CGST, SGST उनकी रिपोर्ट से इस एंट्री को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से काफ़ी सारे वेज हैं, तो अपन एस्केप की प्रेस करते हुए बाहर चले आते हैं। अब दोस्तों इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ से अपन B भी प्रेस करते हैं या फिर इस पर इंटर करते हैं। यहाँ से इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस करेंगे। यहाँ अपना आ गया है करंट लाइबिलिटीज़ में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस 13,149 रुपये, जो कि दोस्तों हैं अपने टैक्स जो लगा था। ये देखिए दोस्तों, जो अपना टैक्स लगा था 6,574, उसका टोटल यहाँ अपन को ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज में दिखा है। क्योंकि दोस्तों अपन ने जब परचेज 18% का स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया था, उसको अपन ने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज के अंडर रखा था। साथ ही यहाँ पर अपने सैंड्री क्रेडिटर्स आ गए 96,649 रुपये के। इसको डिटेल में देखने के लिए इस पर इंटर करते हैं और ये लक्ष्मी बुक भंडार अपना 96,649 रुपये का क्रेडिटर है। इससे अपन ने ये माल परचेज किया था, ये अपन को यहाँ से डिटेल में दिख जाता है। क्योंकि दोस्तों ये परचेज अपन ने उधार की है, इसके अभी अपन ने पेमेंट किया नहीं है। पेमेंट अपन नेक्स्ट जैसे जैसे अपनी वीडियो सीरीज आगे चलती जाएगी, उसमें अपन पेमेंट की एंट्री भी देखेंगे, ताकि अपन इन्हीं की पेमेंट कर सकें और आपको आसानी से पता चल सकें। ये अपनी उधार एंट्री है। साथ ही आपको कैश परचेज की भी एंट्री करके बताई जाएगी, सब आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। एस्केप की प्रेस करते हुए वापस बाहर चले आते हैं और लास्ट अपन अपनी देख लेते हैं GST की रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ से अपन Alt+G प्रेस करते हैं। जैसे ही Alt+G करते हैं, यहाँ अपन को नीचे आ जाता है GST रिपोर्ट्स, या फिर आप यहाँ ऊपर सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। जैसे GST लिखेंगे, यहाँ आपको मिल जाते हैं GST रिपोर्ट्स, GSTR1, GSTR2, GSTR3B। अब GSTR1 सेल के लिए होती है, GSTR2 और GSTR3B में अपन को दोनों के इफेक्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन GSTR2 को देख लेते हैं। जैसे इस पर इंटर करते हैं, यहाँ पर अपनी एक B2B इनवॉइस में एक एंट्री हो चुकी है 73,050 रुपये की टैक्सेबल अमाउंट है। और टैक्स अमाउंट अपनी यानी कि जो GST लगाई गई थी वो 13,149 रुपये की है। इसको इंटर करके यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों ये एंट्री अपनी B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस में कैसे आई, क्योंकि जो सप्लायर था अपना, उसका भी GST इन नंबर है और अपना भी GST इन नंबर है। उस स्थिति में ये अपना आ गया B2B इनवॉइस में। और साथ ही अब अपन दूसरी देख लेते हैं। तो इसके लिए एस्केप की प्रेस करते हैं, Alt+G, यहाँ से अपन लिखेंगे GST और यहाँ से GSTR3B। यहाँ से भी दोस्तों अपन को ये देखें
एलिजिबल आईटीसी में 13,149 रुपये का टैक्स अमाउंट जो है वो अपन को यहाँ से दिख जाता है, यानी कि जीएसटी में अपना ऑलरेडी सारा इफेक्ट सही है। तो भाई उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से जिनको टैली प्राइम सीखना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।